संसद का 3 रोजा सैशन है जो उसकी शुरुआत हो रही है। तो संसद में कई अहम बिल ने जो पेश करेगी सरकार। अज महिला राखवाकरण बिल पेश होएगा। इस नाल हदबंदी के लिए नवा जो बिल लेके आएगी सरकार, जिसकी ओपोजिशन के वालों लगातार विरोध किया जा रहा है। ओपोजिशन का साफ कहना है कि महिला राखवाकरण की आड़ के हदबंदी की जा रही है। महिला राखवाकरण नहीं, हदबंदी के विरोध अकाली दल ते आम आदमी पार्टी भी हदबंदी के विरोध 3 दिनों का इजलास है। 3 बिलों की तैयारी खिंची गई है। अज ते कल बिलों ते चर्चा होएगी। हदबंदी तो बताई जा रही है, पर इस नाल ओपोजिशन लगातार कह रही है कि जेड़े सूबियां दे विच दबदबा केंद्र सरकार का ज्यादा है, उत्थे हदबंदी दीयां सीटां भी इस तरीके वधाईयां गईयां ने ते महिलावां नूं है जो राखवाकरण देण दी आड़ दे विच हदबंदी वधाई जा रही है। यानी कि साफ तौर के उत्ते जेकर गल करिए कि 25 सालों के विच महिला सशक्तिकरण के नाम के उत्ते 5% ही सीटां वधियां ने हुण तक। पर उधर ही दूजे पासे जो सरकार कह रही है 2027 की जनगणना तो बाद सीटां नूं वधाया जाएगा, हदबंदी वधाई जाएगी। पर साफ तौर के उत्ते उसका प्रभाव उन्हां सूबियां ते पएगा जिथे केंद्र सरकार का दबदबा ज्यादा है। जेकर चुनावी नक्शे की गल करिए कि किस तरीके हदबंदी के नाल उसके उत्ते प्रभाव पएगा, हदबंदी तो बाद संभावित तस्वीरें बन सकती है कि मध्य प्रदेश के 29 की जगह 45 तो 52 तक सीटां ने जो बता दित्तियां जाण। उधर ही राजस्थान के 25 तो जो 40 तक ही आंकड़ा पहुंच सकता है सीटां का। दूजे पासे गल करिए आंध्र प्रदेश की तो 25 तो 40 तो 45 हदबंदी तो बाद सीटां वधाईयां जाणगियां। चुनावी नक्शा बहुत बदल जाएगा। इस तो बाद केरल के भी 20 तो जो वधा के 25 तो 30 सीटां कर दित्तियां जा सकदियां ने। संभावित तस्वीर तुहानूं दिखा रहे हैं जो आंकड़ियां का मुलांकन सामने आया है। तेलंगाना के 17 तो वधा के सीधा 26 सीटां तक का आंकड़ा हो सकता है। कर्नाटक के भी 28 तो 40 तो 42 सीटां कीतियां जा सकदियां ने। अज ते कल चर्चा होनी है इस बारे। इस संभावित आंकड़े तुहाडी स्क्रीन ते नशर कर रहे हैं। उत्तराखंड के भी 5 तो वधा के 8 तक ही आंकड़ा किया जा सकता है। गुजरात के 26 तो 40 हदबंदी तो बाद सीटां वधा दित्तियां जा सकदियां ने। उधर ही हिमाचल के भी 4 तो वधा के 7 तक हदबंदी तो बाद सीटां लोक सभा दीयां कीतियां जा सकदियां ने। उधर ही चुनावी तस्वीर की गल करिए तो 815 सूबियां दीयां कुल सीटां ने। यूटी के लिए 35 सीटां हो सकदियां ने। तो उधर ही दिल्ली तो मेरी सहयोगी शालू साडे नाल लाइव जुड़े हुए ने। जी शालू, जो ये हदबंदी की जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से और महिला सशक्तिकरण को लेकर लगातार चर्चा तेज है, तो वही विरोधी ये कह रहे हैं कि हम महिला सशक्तिकरण के तो सपोर्ट में है, लेकिन हदबंदी जो की जा रही है ये गलत है। इसको लेकर क्या कुछ डिटेल है, क्या बयानबाजियां हुई, किस तरीके विरोधी धैर्यों की तरफ से बीते कल है जो मीटिंग भी की गई, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से प्रेस वार्ता भी की जाती है, उसमें क्या कुछ कहा गया? देखिए, बिल्कुल बता दें, एक लंबे समय से जिस चीज का इंतजार था महिला आरक्षण को लेकर के, अगर हम बात करें तो विशेष सत्र सरकार ने बुलाया है। आज से उस विशेष सत्र की शुरुआत हो गई है और इसमें जो है महिला आरक्षण यानी कि 33% जो महिला आरक्षण की बात की जा रही थी उसको लागू किया जाएगा 2029 से। लेकिन अगर हम बात करें महिला आरक्षण की तो लगातार विपक्ष इसको लेकर के हमलावर है। जहां एक तरफ सरकार ये कह रही है कि ऐतिहासिक कदम सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है और इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि जब 33% आरक्षण महिलाओं के लिए सरकार लाने जा रही है, लागू करने जा रही है। विपक्ष की बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नेशनल अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से कल बीते दिन एक बैठक बुलाई गई और उस बैठक में विपक्षी दल जो है वो शामिल रहे और सीधे तौर पर अब सरकार को घेरने की पूरी तरीके से जो प्लानिंग है वो कल बैठक में की गई है। विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रही है कि पिछले 70 सालों से जब महिला आरक्षण की बात होती है, 70 सालों से पहले परसीमन जो है वो पहले जनगणना होती है, उसके बाद परसीमन होता है। 4 बार ऐसा हुआ है, पहले जनगणना हुई है फिर परसीमन हुआ, लेकिन सरकार जो है पहली बार ऐसा करने जा रही है कि पहले परिसीमन करने जा रही है। विपक्ष पूरी तरीके से ये चुनावी माहौल बता रही है कि जो बड़े जहां राज्यों में चुनाव है उसके लिहाज को देखते हुए सरकार ने विशेष सत्र बुलाया है और इसमें महिला आरक्षण जो है वो लागू करने जा रही है। 3 विधायक बिल जो हैं वो आज पेश किए जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें विपक्ष की तो विपक्ष लगातार पूरी तरीके से हमलावर है, चाहे हम सपा की बात करें, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, चाहे हम आम आदमी पार्टी की बात करें, अगर हम वहां मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो उन्होंने पूरी तरीके से कांग्रेस की तरफ से यही कहा जा रहा है कि हम महिला आरक्षण बिल के समर्थन में है, लेकिन परसीमन के समर्थन में नहीं है। सरकार परसीमन के आड़ में जो है महिलाओं के साथ अन्याय करने जा
आ रही है। अगर हम बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ओबीसी के साथ अन्याय हो रहा है। अगर हम सपा मुखिया अखिलेश यादव की बात करें तो वो ऐसा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो पीडीए है उनके साथ अन्याय हो रहा है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो बीते दिन जब मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक हुई है तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह मौजूद रहे। उनकी तरफ से भी लगातार हमने बीते दिन भी उनसे बातचीत की थी, तब उनकी तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि महिला आरक्षण को हम पूरी तरीके से समर्थन देते हैं, लेकिन सरकार इस महिला आरक्षण के आड़ में जो परिसीमन करा रही है हम उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस आड़ में सरकार कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ अन्याय करने जा रही है और हम ऐसा अन्याय जो है वो महिलाओं के साथ नहीं होने देंगे। विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर है। विपक्ष की तरफ से पूरी तैयारी भी कर ली गई है। जब सदन चालू होगा उससे पहले ही विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा देखने को मिलेगा। 2029 में इस बिल को लागू किया जाएगा, जहां एक तरफ चाहे हम बात करें मंत्री अनुराग ठाकुर की, किरण रिजिजू की बात करें, चाहे हम गृह मंत्री अमित शाह की बात करें या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं और ट्वीट भी किया गया महिला सशक्तिकरण को लेकर के। और साथ ही ये कहा जा रहा है जो नारी वंदन अधिनियम है वो महिलाओं के हित में है और महिलाओं को इससे सशक्तिकरण होगा और आगे आने वाले समय में महिलाएं जो है वो देश की भागीदारी, देश की कमान संभालेंगे और बढ़ चढ़ के महिलाएं भी जो है भाग लेंगे। वहीं अगर हम बात करें लोकसभा में सीटें बढ़ाने का भी प्रस्ताव जो है वो आज रखा जाएगा और साफ तौर पर विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा जो है वो देखने को मिलेगा। हालांकि अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार यही कह रही है कि ये जल्दबाजी नहीं है। 2023 की बात अगर हम उठाकर देखें तो ये किस लिहाज से जो है जल्दबाजी है, विपक्ष कह रहा है तो ये जल्दबाजी नहीं है और कोई भी ऐसा कदम सरकार नहीं उठा रही है जहां पर महिलाओं के साथ अन्याय हो। कोई भी ऐसा जो बिल नहीं लेकर आ रही जिसकी चर्चा लंबे समय से चल रही थी और उसी बिल को अब सरकार लागू करने जा रही है और 2029 में लागू होगा। हालांकि अगर हम बात करें सरकार की तो सरकार ये भी कहते हुए नजर आ रही है कि कहीं भी ऐसा नहीं है कि पहले जब विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा था कि महिला आरक्षण लेकर नहीं आ रहे, अब जब महिला आरक्षण लाया जा रहा है, जब लागू किया जा रहा है तब ये चाह रहे हैं कि इन्होंने अपनी सरकार में रहते हुए लागू नहीं कर पाया, अब जो बीजेपी है वो भी लागू क्यों कर रही है। तो इसको लेकर के अब पक्ष और विपक्ष में जोरदार जो है तनातनी देखने को मिल रही है, लेकिन इसको लेकर तमाम महिलाओं ने भी समर्थन किया है। महिलाओं की बात करें तो महिलाएं भी कहीं ना कहीं इसका समर्थन करती हुई नजर आ रही हैं। अब देखना यही होगा कि इसको लेकर के आज जब सदन में चर्चा शुरू होगी तो विपक्ष की तरफ से क्या क्या सवाल जो है वो खड़े किए जाएंगे, क्योंकि पूरी रणनीति जो है वो विपक्ष की तरफ से बना ली गई है सरकार को घेरने की। और जब ये बिल लागू किया जाएगा तब देखना ये होगा कि किस तरीके का इसमें क्या क्या चीजें। लेकिन शालू, यदि हम समझने की कोशिश करें महिला सशक्तिकरण के लिए जो राखवांकरण का जिक्र, रिजर्वेशन का जिक्र लगातार किया जा रहा है, क्या वो हदबंदी के बिना नहीं हो सकता? क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अगर हम पिछले 5 सालों की जिक्र भी करें तो महज 5% ही है जो महिला रिजर्वेशन को बढ़ाया गया, उससे ज्यादा उसको बढ़ाया ही नहीं जा रहा। देखिए बिल्कुल, अगर विपक्ष की बात करें वो भी तमाम इस तरीके के सवाल जो है वो खड़े कर रहा है। अगर विपक्ष की बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि 2011 को अगर देखते हुए सरकार जो है वो 2029 में लागू करने जा रही है। वहीं अगर हम बात करें सरकार की तो आज ये भी है कि जहां एक तरफ विपक्ष ये सवाल खड़े कर रहा है कि पहले जनगणना होती है उसके बाद परिसीमन होना चाहिए, लेकिन आज से दिल्ली में जनगणना जो है वो भी शुरू हो गई है। आज से डिजिटल ऐप के जरिए से जनगणना शुरू की जा रही है। तो सरकार भी कहीं ना कहीं लगातार इस कोशिश में है कि किसी भी तरीके का कोई भी जो सवाल विपक्ष का है उसको किस तरीके से जवाब देना है और किस तरीके से इसको लागू करना है। वो तमाम चीजें अब से जब थोड़ी देर में सदन की कार्रवाई शुरू होगी तब देखना यही होगा कि सरकार की तरफ से क्या कुछ जवाब दिए जाते हैं और विपक्ष इसको लेकर के क्या कुछ रणनीति बना चुका। क्योंकि विपक्ष ने जब इस सेशन की शुरुआत होगी ऐसा अनाउंसमेंट किया गया था जब बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा था, जब सरकार ने ये अनाउंसमेंट की थी कि महिला आरक्षण को लेकर विशेष सत्र जो है वो 16, 17 और 18 को बुलाया जाएगा। तब से लेकर के विपक्ष लगातार यही रणनीति बना रहा था और विपक्ष की तरफ से यही कहा जा रहा है कि अगर आपको विशेष सत्र बुलाना ही है तो 29 के बाद बुला लीजिए, जब पश्चिम बंगाल में और ऐसे बड़े राज्यों में चुनाव है वहां पर जब चुनाव खत्म हो जाए तब आप बुला लीजिए। लेकिन सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि ये चुनाव को देखते हुए हमने विशेष सत्र नहीं बुलाया। ये जब बजट सत्र चल रहा था उसी वक्त तय कर लिया गया था कि जो महिला आरक्षण है उसको लागू करने के लिए विशेष सत्र बुलाया जाएगा। तब अब यही
ही देखना होगा, क्योंकि विपक्ष जो है, विपक्ष के पास जी शालू, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास आम आदमी पार्टी तो साडे नाल विक्रमजीत सिंह पासी जी जुड़े हैं। पासी साहब बहुत बहुत स्वागत है लिविंग इंडिया न्यूज़ से। पासी साहब, हदबंदी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਹੈ ਜੋ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਧਰ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 850 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਘੰਟੇ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ।